तो हेलो दोस्तों। दोस्तों, एक सेकेंड। वैसे आपको तो मैं अपने मोबाइल का पासवर्ड बता ही सकता हूँ, क्योंकि आप कौन सा मेरे फ़ोन को कभी एक्सेस कर पाओगे, और जब कर पाओगे तो तब तो मैं चेंज कर दूँगा। तो एक्चुअली दोस्तों, ये जिस चीज़ के अंदर मैं हूँ ना, उसका नाम है डुओलिंगो। आप में से अगर कोई भी मेरे गेमिंग वीडियोस देख के आओगे ज़िंदगी में कभी भी, तो आपको लगेगा कि तू तो गेमिंग वीडियोस बनाता है और तेरे चैनल पे हम सिर्फ और सिर्फ गेमिंग वीडियोस भरे पड़े हैं। तो फिर ये किस चीज़ में तू आ गया? दोस्तों, मैं बता दूं कि ये भी एक गेम ही है, डुओलिंगो, जिसको कहीं ज़्यादा लोग तो जानते होंगे ऑलरेडी, खेलते भी होंगे। और जो लोग नहीं जानते या खेलते होंगे, उन्होंने एटलीस्ट किसी न किसी ऐड के ज़रिए ये सुना ज़रूर होगा। खास करके जो लोग एब्रॉड पढ़ने गए हैं, या फिर जो लोगों ने कभी सोचा है एब्रॉड पढ़ना, वो लोगों ने ज़रूर इस चीज़ को एटलीस्ट एक बार या कम से कम सुना तो होगा, ट्राई ना किया हो तो। दोस्तों, ये मैं बता दूं, जो लोग नहीं जानते, ये है डुओलिंगो ऐप, और इसके अंदर आप लैंग्वेजेस सीख सकते हो। जी हाँ दोस्तों। अब आप बोलोगे कि तो फिर तो ये लैंग्वेज लर्निंग ऐप हुआ, ये एक गेम कैसे हुई? जी हाँ दोस्तों, ये एक लैंग्वेज लर्निंग ऐप ही है, पर इसके पीछे लॉजिक कुछ इस प्रकार का है कि आपको एक एक स्टेज मिलता है, और एक एक स्टेज पे कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं या कुछ कुछ चीज़ें होती है, जिसके मदद से, जिसको आप क्रॉस करते हो तो आप एक एक लेवल ऊपर जाते हो। तो एक सीधे तरीके से ये पर्टिकुलरली लेवल वाइज हमें लैंग्वेज सिखाता है। हालांकि दोस्तों, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें इतना फास्ट लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, इस गेम के अंदर या इस ऐप के थ्रू मैं कोई भी लैंग्वेज सीख जाऊँगा, तो दोस्तों ये ना के बराबर पॉसिबल है। इसमें आपको हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हो या फिर प्रीमियम लेते हो, तभी जाके ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि सबसे पहले तो मैं बता दूँ, इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है कि आपके पास 5 हार्ट्स होता है अगर आप एक प्रीमियम यूज़र नहीं हो तो। यानी कि इसमें होता है कुछ डुओलिंगो सुपर, ऐसा कुछ होता है। कहाँ गया? ये रहा, डुओलिंगो सुपर, इस तरीके से, जिसके अंदर आपको मिलता है स्पीकिंग एंड लिसनिंग प्रैक्टिस ऑन डिमांड, अनलिमिटेड हार्ट्स, मिस्टेक रिव्यू टू टारगेट योर वीक एरियाज, फ्री एंट्री टू लेजेंडरी इन टाइम चैलेंजेस, नो एग्स। तो कुछ इस तरीके से इसका कोर्स होता है। ठीक है। तो अब दोस्तों, इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है ना, कि इसके अंदर आप लैंग्वेजेस सीखते हो, लेकिन बड़ी बात ये नहीं है। बड़ी बात पता है क्या है? मैं बताता हूँ। बड़ी बात है ये 940। ये 940 क्या है? ये 940 मेरा लेवल नहीं है दोस्तों। ये 940 एक आंकड़ा है, जितने दिनों से मैं इस गेम को या इस ऐप को यूज़ कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पिछले 940 दिनों से मैं इस ऐप को रेगुलरली यूज़ करता हूँ। बीच में अगर मैं महीने में 1 आधी 2 बार, या 2 महीने या 4 महीने में 1 बार यूज़ ना करूँ, तो उसमें जो है वो हमारा स्ट्रीक फ्रीज़ जो होता है वो बचा लेता है। ठीक है। तो स्ट्रीक फ्रीज़ कैसे बचा लेता है कि हमारे पास 2 स्ट्रीक फ्रीजेज़ होती है, जिसको हम परचेज़ कर सकते हैं। एक्चुअली परचेज़ नहीं करते हैं हम, जैसे जैसे खेलते हैं ना, तो हमें ऐसा बहुत थोड़ा बहुत इस तरीके से डायमंड्स जैसा, मतलब जेम्स जैसा मिलता है, और वो जेम्स की मदद से हम स्ट्रीक फ्रीज़ जो है वो ख़रीद सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट, आप ज़्यादा दिन मिस नहीं कर सकते, पर हाँ, अगर आप महीने 2 महीने बाद अगर 1 दिन मिस करते हो, तो ये स्ट्रीक फ्रीज़ जो है वो आपको बचा सकता है। क्योंकि अगर आप भूल जाओ किसी काम में, तो फिर ये बचा सकता है। हालांकि कंसेक्यूटिवली अगर 2 बार 4 बार अगर हम नहीं कर पाए, 4 बार तो नहीं ही होता, अगर 2 बार 3 दिन, 2 दिन या 3 दिन कंसेक्यूटिवली अगर हम नहीं करें, तो हम स्ट्रीक खो देंगे पूरी। तो इसका मतलब है कि पिछले 940 दिन, जिसको अगर आप गिनने जाओगे, तो कुछ ही वक्त में लगभग 3 साल होने वाले हैं जब से मैं रेगुलरली इस ऐप को यूज़ कर रहा हूँ। 3 साल। अब आप बोलोगे 3 साल से तूने किया क्या? अब जो लोग ज़्यादा ही चापलू होंगे, या फिर ज़्यादा ही वैसे खोर होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा वैसे होंगे जिनको हर जगह चोंच मारनी काफ़ी पसंद है, तो वो लोग अभी तक पहचान चुके होंगे कि भाई, तेरे टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे जापान का झंडा दिख रहा है, इसका मतलब तू जापानी सीख रहा है। पर दोस्तों, अगर आपने ये पता लगाया है, तो आपसे बड़ा मूर्ख
कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको इतनी जल्दी रिवील कराऊंगा ही नहीं कि मैं एक्चुअली क्या करता हूँ। दोस्तों ये जापानीज़ जो है वो मैंने लगभग 1-1.5 साल पहले शुरू किया था, ठीक है, एज अ साइड लैंग्वेज सीखना, कि भाई हाँ ठीक है करते हैं वैसे करके। और मेरी मेन जो लैंग्वेज है वो है कोरियन, जो कि मैं पहले कोरियन सीखना चाह रहा था। अगर मैं आपको स्ट्रीक वाला बता दूँ ना, 1 मिनट पहले तो आप देख लो कि इस जनवरी के महीने में मैं सिर्फ फर्स्ट डेट को मिस किया था, दिसंबर के महीने में सिर्फ 10 तारीख को मिस किया था, नवंबर के महीने में सिर्फ 8 तारीख को मिस किया था, अक्टूबर के महीने में सिर्फ 24 तारीख को मिस किया था, सितंबर पूरा महीना में खेला हूँ, अगस्त के महीने में 2 दिन मिस किया था, जुलाई के महीने में काफ़ी मिस किया था, उस वक्त थोड़ा ख़राब हालत चल रहे थे और एग्ज़ाम्स वगैरह भी थी। जून के महीने में भी मैं कुछ दिन मिस किया हूँ कंसेक्यूटिवली, 3 दिन। ये एक ही बार शायद ऐसा ज़िंदगी में हुआ जब मैं 3 दिन मिस किया, लेकिन इसके पीछे का एक रीज़न था कि हुआ क्या था ना कि मुझे ये शो हो रहा था कि मैं अपनी स्ट्रीक खो चुका हूँ ऐप की ग्लिच की वजह से। तो ऐसा मुझे शो हो रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं इतनी बड़ी स्ट्रीक अगर खो दूंगा तो उसके बाद किसको ही खेलने का मन करेगा। तो स्टार्टिंग के 1-2 दिन ऐसा हुआ तो मुझे लगा मैं स्ट्रीक खो चुका हूँ, जबकि मुझे लगा कि मैं तो कल खेला था। अब इस वजह से मेरे 1-2 दिन मिस हो जाते हैं और उसके बाद में वैसे होता है। इसलिए एक्चुअली होता क्या है कि एक दिन तो मैं नहीं खेलता, यानी 17 तारीख को तो मैं नहीं ही खेलता, पर जब 18 तारीख को आता हूँ तो मुझे लगता है एक दिन में नहीं आया तो स्ट्रीक फ्रीज बचा लेगा, पर मैं अपनी स्ट्रीक को खो देता हूँ, यही शो होता है बार बार। तो फिर मुझे खेलने का मन नहीं होता और मैं 18-19 को भी नहीं खेलता, वैसा हो जाता है। उसके ऊपर मई में भी मैं कुछ दिन 6 दिन मिस किया हूँ, अप्रैल में कुछ ज़्यादा ही दिन मिस किया हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन मिस किया हूँ अप्रैल में, मार्च में सिर्फ 2 दिन, फिर फरवरी में सिर्फ 1 दिन, जनवरी में पूरा खेला हूँ, दिसंबर पूरा खेला हूँ, नवंबर में सिर्फ 2 दिन, अक्टूबर पूरा खेला, सितंबर पूरा खेला, अगस्त में सिर्फ 1 दिन, जुलाई पूरा खेला, जून पूरा खेला, मई में पूरा खेला, अप्रैल पूरा खेला, मार्च पूरा खेला, फरवरी पूरा खेला, जनवरी पूरा खेला, दिसंबर पूरा खेला, नवंबर में सिर्फ 2 दिन मिस किया, अक्टूबर में सिर्फ 2 दिन मिस किया, सितंबर पूरा खेला, अगस्त पूरा खेला 1 दिन छोड़ के, जुलाई 2 दिन मिस किया, जून 1 दिन मिस किया, और मई में मैंने शुरू किया था 22 मई 2022 को। तो ये डेट थी जब मैंने सिर्फ ऐसे ही टाइम पास के लिए ये ऐप जो है वो शुरू किया था, 22 मई 2022 को, ठीक है। और आज अगर आप देखोगे तो आज तारीख हो गई है इस तरीके से 31 जनवरी 2025, यानी कि बहुत नज़दीकी समय में 3 साल पूरे हो जाने वाले हैं। तो दोस्तों ये मैंने जब शुरू किया था तब मैं सिर्फ 12th में जस्ट आया ही था, और फिर पूरा 12th, पूरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर, पूरा कॉलेज का सेकेंड ईयर ख़त्म होने को है, फिर भी मैं खेलता हूँ। अब देखो दोस्तों, अगर आप देखने जाओगे ना तो मैं 1 मिनट में आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। आप देखो एक्सपी से आप देख सकते हो कि मैं कौन सी लैंग्वेज में कितना ज़्यादा खेला हूँ। कोरियन जो है उसमें मैं 20,939 एक्सपी जो है वो अचीव कर चुका हूँ अभी तक, जबकि जापानीज़ में 9,304। अब मैं बता दूँ दोस्तों कि ये दोनों ही एक्सपी काफ़ी कम है सीखने के रेशियो के हिसाब से। एक्चुअली ऐसा है कि मैं इतना ज़्यादा नहीं खेलता था, मैं सिर्फ दिन का 1 लेसन करता था या कई बार सिर्फ 2 लेसन, उस तरीके से, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम लेसन करता था, मतलब बहुत कम टाइम देता था, 3 से 5 मिनट वैसा। क्योंकि एक्चुअली मेरे मन में ऐसा नहीं था कि मैं पूरी लैंग्वेज फटाक से सीख ही जाऊँ, मेरे मन में सिर्फ ये था कि स्लोली एंड ग्रेजुअली सही, पर एटलीस्ट मेरे पास कोई नॉलेज तो ऐसी हो जो बने, जो कि लोगों से अलग हो। उस रीज़न की वजह से मैंने ये लैंग्वेज सीखना शुरू किया। अब आप बोलोगे कि कोरियन और जापानीज़ ही क्यों? उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, सबसे पहले उन दोनों ही कंट्रीज़ की हॉस्पिटैलिटी, उनका कल्चर, उसके अलावा उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट। और उस हिसाब से अगर आप देखने जाओगे तो आप बोलोगे तो फिर चाइनीज़ क्यों नहीं सीखी, स्पेनिश क्यों नहीं सीखी, फ्रेंच क्यों नहीं सीखी, जर्मन क्यों नहीं सीखी? उसके पीछे का भी रीज़न है दोस्तों, हर चीज़ के पीछे का। मैंने पहले वही सोचा था कि मैं चाइनीज़ सीखता हूँ या फिर फ्रेंच या स्पेनिश जैसी कोई लैंग्वेज सीखता हूँ, लेकिन उसके बाद में दोस्तों मैंने इस लैंग्वेज को सीखना ज़्यादा प्रेफर किया। उसके पीछे का रीज़न ये था दोस्तों कि
कुछ तो था, अभी याद नहीं आ रहा है, पर था कुछ तो मैंने सोच समझ के ही फ़ैसला लिया था, पहली बात तो ये। अब उसके बाद में दोस्तों बस आज के दिन तो मैं आपको शायद लेसन खेल के ना सिखाऊं। कितना वक्त हो गया, लगभग 10 मिनट हो चुकी है दोस्तों। तो वही बात है, मैं तो सिर्फ ये दिखाने लेकर आया हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ गेम्स खेलते रहता हूँ, कोई दूसरी चीज़ पे ध्यान नहीं देता, बल्कि मैं खेलता हूँ। मैं क्या बोलते हैं, ये भी खेलता हूँ, क्या बोलते हैं इसको, डुओलिंगो, ठीक है। और ये बताने के पीछे का एक रीज़न भी है, मुझे अभी अचानक से याद आया कि हाँ, मैं इसका भी वीडियो बना सकता हूँ, कभी इसके पहले याद नहीं आया। और अभी इसलिए ही बना दिया क्योंकि पता नहीं है ना कि कब स्ट्रीक टूट जाए, कब मैं ये छोड़ दूँ या फिर कब ये ख़त्म हो जाए। देखो दोस्तों, इसके पीछे अब ऐसा है ना कि ये लैंग्वेजेस अगर मैं एक्चुअली में फ़ोकस करके सीखता ना तो बहुत जल्दी सीख जाता, पर मेरा कभी इनिशियल मतलब टॉप प्रायोरिटी ये नहीं रही कि मुझे लैंग्वेज ही सीखनी है। वैसा था, मेरे मन में सिर्फ ये था कि हर दिन थोड़ा बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करूँ, इसलिए मैं सिर्फ एक दो लेसन खेलता था और इनफ रहता था। अगर मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम देता, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर 15-20-25 मिनट जैसा भी देता, 15-20 मिनट भी, तो भी शायद मैं काफ़ी आगे होता और शायद काफ़ी मैं सीख चुका होता। ऊपर से मैं ज़्यादातर वक्त जो है ना वो वर्ड्स सीखने में, वो फ़ॉन्ट्स और उसको क्या बोलते हैं, लेटर्स सीखने में ज़्यादा वक्त मैंने ज़ाया किया। मैं जो वर्ड्स है ना, मतलब पूरा एज अ वर्ड, पूरा सेंटेंस, वो थोड़ा बहुत कम सीखता था। ज़्यादातर मैं लेटर्स सीखता था, ज़्यादातर मैं प्रोनाउंसिएशन सीखता था, तो वो सब मैं ज़्यादा सीखता था। तो ये सारे कुछ बातें हैं जो कि मैं किया करता था। हालांकि कुछ भी था लेकिन मुझे दोनों ही लैंग्वेज की थोड़ी बहुत ठीक ठाक ही सही पर आइडिया है। और मैंने कोरियन तो मुझे पूरी की पूरी पढ़नी आ जाती है, मतलब जो भी लिखा हुआ होता है ना वो टेक्स्ट को मैं पढ़ सकता हूँ कि हाँ कोरियन में क्या लिखा है। समझने में पूरी तरीके से समझ पाऊँ नहीं समझ पाऊँ, उसमें थोड़ा वैसा रहता है। काफ़ी सारे वर्ड्स भी है जो मैं सीखा हूँ, हालांकि फिर भी फ्लुएंसी काफ़ी ज़्यादा कम है, मैं बहुत कम परसेंटेज रेशियो में सीखा हूँ। तो बस दोस्तों, एक काम करता हूँ, अब आया ही हूँ तो आपके सामने एक लेसन करके जाता हूँ। आपके सामने मैं थोड़ी इज्जत बनी रहे इसलिए सिर्फ कोरियन लेटर सीखूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि कोरियन में लेटर में मेरी एफिशिएंसी कितनी है। U ये यू, 쾌감, कोई गेम। U देखो दोस्तों, ये ऊ है, ठीक है, और अगर ऊपर डंडी होती ना तो वो ओ हो जाता, वैसा है। अगर ऊपर डंडी होती तो फिर ये जो है ना वो ये वाला आएगा, ये रा ये आर है। U ये यू है, और अगर ऊपर होता तो यू हो जाता। 커피, मुझे तो आवाज़ ही नहीं आ रही भाई। 커피, कॉपी, 커피, कॉफी, P 라 횃불, बोल। 일어, आप इससे दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा वर्ड कैसा है। मुझे तो आता है, मैं अगर ये लोग बोले भी नहीं पीछे कि वर्ड कौन सा है या कैसा है, तो भी मैं इसको मैच कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर वक्त इसी में इन्वेस्ट किया था। जैसे कि अगर ये मैं बता दूँ, पहले ही बता दूँ आवाज़ सुनने के पहले, कि जो दूसरा वर्ड है ना वो होता है, उसके नीचे वाला जो है वो डालमा होता है, और उसके नीचे वाला जो है वो नॉल्बियो होता है। तो मैं बता दूँ, इस तरीके से है। 닮아, 앙 एनजी जो होता है वो पूरा गोल सर्कल होता है, 개, और ये जो है वो ये होता है। 라 रा तो हमने अभी अभी किया। स्यूप्यो है, वो जो है वो लास्ट वाला है, फोर्थ वाला। 슈, 카 का है जो कि ऐसे आएगा। ये जो है दोस्तों ये होगा want to होना चाहिए, want to, यस, ये वाला आएगा। 튜바, ट्यूबान, तो ये ट्यू हो गया।
ये बा हो गया। 튜바, हाँ हो गया। और ये आखिरी वाला है, मैं बता दूँ सब कि कौन सा है, और सही ही होगा। जो लास्ट वाला है ना वो वी होता है, जो लास्ट सेकंड है वो क्वेगेम होता है, जो लास्ट थर्ड है वो है हुईमैंग है, जो लास्ट सेकंड है वो है ग्वेडो, और फर्स्ट है वो डुएंजिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको दिखता है कि कितने टाइम में हमने कंप्लीट किया। और परफेक्ट लेसन तब शो होता है जब हम एक भी गलती किए बिना इस लेसन को पार करते हैं। अगर एक भी गलती होती है तो हार्ट जो होता है वो 5 दिख रहा है, वो एक कम होता है, और वो रिफ़िल होने में आई थिंक 2 घंटा लगता है एक हार्ट रिफ़िल होने में, वैसा है। और अगर हम 5 हार्ट्स खो देते हैं तो फिर हम नहीं कर सकते 2 घंटों तक, वैसा होता है। तो उस हिसाब से है। और 10 एक्सपी मुझे मिली है, तो एक्सपी काफ़ी धीरे धीरे वैसे मिलती है। ये थिक क्रीमी मलाई सैंडविच मैंने घर में बनाया है। कैसे? ये पैकेट के रूप में भैंस कंट्री